नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता की समस्याएं सुनी हैं और इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतें भी सुनी हैं। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण भी किया है, तो वहीं अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। खबर झज्जर से है, जहां पर पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने चुटकुले आपको बताते चले कि अंदाज में तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के 60 पार का नारा दे रहे हैं। उनके नारे की हवा इस तरह निकलेगी जैसे कि बीजेपी के 75 पार और 400 पार वाले नारे की हवा निकली है। कारण यह भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा चुनाव में अपनी ही टिकट की गारंटी नहीं है। हुड्डा को प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की चमचागिरी करनी है और साथ ही वेणुगोपाल की चप्पल उठानी है। आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी नवीन जय हिंद का साथ देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि नवीन जय हिंद के पास में जरूरी 10 विधायकों का समर्थन भी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास में है और इसलिए उसे राज्यसभा में अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए, तभी जेजेपी उनके साथ में आ सकती है। हमने जो बात की है वो आपने सबने सुनी भी है, सार्वजनिक तौर पे की है। कोई हमने कुल्हड़ी में गुड़ तो फोड़ा नहीं। हमारा मकसद तो एक ही है कि जो कोई कमी कसर कोर रही है उसको दूर करें, अपनी पार्टी के नीति कार्यक्रम और प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाएं, सरकार द्वारा की जा रही बेकायदगियों को जन जन तक लेकर के जाएं। दूसरे राजनीतिक दल जो झूठे भ्रम फैला करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे लोगों को आगाह करें। हम अपने काम में लगे हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा के पास ज्यादा एमएलए है कि हमारे पास ज्यादा एमएलए है? वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर ले, हम तो मदद करने के लिए तैयार। हमने तो सबसे पहले लिख करके गवर्नर को दिया था कि ये सरकार माइनॉरिटी में है, हम इसके खिलाफ हैं। अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है तो हम उनके साथ रहेंगे। अंबाला में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने प्रेस वार्ता की है। आपको बताते चले कि उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है, जिसमें उन्होंने 13 फरवरी से बंद शंभू बॉर्डर के मुद्दों को लेकर भी सरकार से सवाल किए हैं। और इसके साथ ही अनुराग ढांडा ने आपको बताते चले कि किसान आंदोलन के दौरान जेल में बंद किसानों को रिहा करने की भी मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी और महंगाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जब इनकी सरकार रही या जब तक इनकी सरकार रहेगी, तब तक आम आदमी की जिंदगी मुहाल है। महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है लगातार। अगर किसान को उसकी फसल का दाम देने की बात आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन जब चीजों का दाम बढ़ता है, जब लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे आप तेल का दाम ले लीजिए, गैस का दाम ले लीजिए, जो सरकारी कंट्रोल में भी चीजें हैं, जो सरकार के इशारे पर चलती हैं, उनमें भी महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरे मार्केट को एक इशारा ये हो गया है कि कितनी मर्जी महंगाई बढ़ जाए, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई व्यापारी वर्ग की मदद करने वाला नहीं है, कोई उनको सहानुभूति देने वाला नहीं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सीनियर प्रवक्ता और जिला कन्वीनर बजरंग गर्ग ने आपको बताते चले कि पत्रकार वार्ता में कहा कि बीजेपी सरकार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश भर में 7,755 लाभार्थियों को प्लॉट के पत्र देकर प्रदेश की जनता को बरगलाना चाहती है, जबकि हुड्डा सरकार ने गरीबों के हितों में अनेकों योजनाएं भी चालू की थी, जिसमें से करीब 3,82,000 परिवारों को 100 गज के मुफ्त में प्लाट और साथ ही 20 लाख रुपए, आपको पता चले कि 20 रुपए किलो जो है वो दाल और 2 किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल और 10 से ज्यादा गरीब परिवारों के पास से पीने की पानी की पाइपलाइन और टूटी हुई 200 लीटर की टंकी फ्री लगाने का काम किया है।
उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई करनी चाहिए। जनता का पैसा है, जनता जो टैक्स देती है वो पैसा है, ईमान भी देते हो। 80% टैक्स जनता भरती है, 100 रुपए के ऊपर 80% टैक्स मायने रखता है। डाका है डाका तो मेरे आए तेरी या ये सरकार बता दे। इन्होंने पूरे 9.5 साल तप गए, 1 रुपए की छूट दियो, नए नए टैक्स लगा दिए। हरियाणा राजस्थान सीमा पर आईजीएल द्वारा सीएनजी पंप खोला गया है, जिसका उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से किया गया है। तेजी से बढ़ रही मांग के चलते यहां पर नया पंप लगाने का भी निर्णय लिया गया है। आपको बताते चले कि हाईवे पर बड़ी संख्या में सीएनजी पंप खोले जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर के आसपास कोई भी आईजीएल सीएनजी पंप नहीं था। ऐसे में यहां पर आसपास के लोगों को दूर दराज से सीएनजी भरवाकर लानी पड़ती थी। सोमवार को जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर भी भारत का पहला सबसे बड़ा आईजीएल सीएनजी पंप खोला गया। इस मौके पर कमल किशोर चेतीवाल और एमडी आईजीएल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे हैं। सीएनजी पंप का उद्घाटन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि सौरभ साहनी ने आईजीएल सीएनजी पंप के उद्घाटन में आए लोगों का धन्यवाद भी किया है। लोगों के लिए एक सौगात है कि उनको सीएनजी अब और आसानी से मिलेगी। पहले उनको लाइन में लगना पड़ता था। अगर सपोज करिए कार वाला है, इसको 300 रुपए की सीएनजी लेनी है तो वो कम से कम आधा घंटा लाइन में लगता था। तो उस चीज से अब इनको राहत मिल गई, क्योंकि यहाँ पर एक भी सीएनजी का पूरा बदल स्टेशन पंप नहीं है और इस मॉडल का स्टेशन पहला है वाइल कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। तो लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी, इसमें उनके लिए बहुत इसमें आसानी रहेगी। इस पंप को पूरा 3 साल से हम दोनों सारी एनओसीज, जितना भी सिविल कंस्ट्रक्शन है, मशीन इक्विपमेंट्स हैं, हर जगह से इंपोर्ट करवा के यहाँ पे इंस्टॉल कराया है। और जैसे कि भैया ने बताया है कि ये एक फर्स्ट F2 है। और इसका सबसे बड़ा क्या है कि इस पंप पे ना आप कहीं भी फ्यूल स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ इंजन ड्रिवन है, यहाँ मोटर ड्रिवन है। मोटर ड्रिवन का मतलब ये बिजली से चलता है और उस वजह से पोल्यूशन फ्री है। ये कहीं पे भी नहीं है, पूरे पैन इंडिया में इंजन ड्रिवन है हर जगह। मोटर ड्रिवन जो बिजली से चलते हैं वो कहीं पे भी नहीं है और ये सबसे पहला यहीं पर ही है। पूरा फ्यूल की कॉस्ट ही 79.7 रुपीज यहाँ पे हमने रखी है, जो निमराना से शुरू होकर 91 हो जाती है। तो टैक्स के कुछ इश्यूज है। दूसरा, इतने बिजी होने की वजह से और ये जो इसका साइज है स्टेशन का, जैसे आप देख पा रहे हैं, कोई भी पेट्रोल डीजल स्टेशन से छोटा नहीं है। तो ये साइज की वजह से, ब्रांडिंग की वजह से, लोकेशनल एडवांटेज, प्राइस एडवांटेज, और ये फ्यूल जैसे लोग प्रेफर भी कर रहे हैं इसको कि पर्यावरण की दृष्टि से और अपने जेब इकोनॉमी की दृष्टि से कि वो थोड़ा सस्ता रहता है। तो माइलेज 40 to 50% हमें यहाँ कार के मुकाबले सेविंग्स मिलती है। तो इन सब को देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि ये स्टेशन जल्दी से जल्दी अपने फुल पोटेंशियल पे आएगा। कुरुक्षेत्र में मंगलवार को लघु सचिवालय के प्रथम तल पर आपको बताते चले कि कॉन्फ्रेंस हॉल में राहगिरी कार्यक्रम की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, स्पेशल ऑफिसर और पुलिस विभाग के डीआईजी पंकज नैन ने की है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि राहगिरी एक सामाजिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में तमाम ऐसे खिलाड़ी, कलाकार और अन्य प्रतिभागी अपनी प्रतिभा को निखारते हुए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी है। थानेसर में आपको बताते चले कि 21 जुलाई को हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस मौके पर उनके साथ में उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। राहगिरी का हमारा प्रोग्राम जो एक सामाजिक प्रोग्राम है, ये कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। 14 तारीख को ये प्रोग्राम अम्बाला में है और 21 को कुरुक्षेत्र में है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जी यहाँ पर आएंगे। इसमें तमाम ऐसे आर्टिस्ट जो कुरुक्षेत्र से है, तमाम ऐसे खिलाड़ी या समाज के जो भी व्यक्ति जिनका जो भी टैलेंट है, इस राहगिरी के मंच के माध्यम से अपना वो टैलेंट दिखाएं। तमाम जनता से, कुरुक्षेत्र की जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि भारी संख्या में इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, आए और एंजॉय करें।
फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।